नमस्कार दोस्तों, नया बजट आ चुका है 2023 का, जिसमें रेलवे को एक बहुत बड़ा अमाउंट यानी कि 2.4 लाख करोड़ रुपए की एक बड़ी अमाउंट मिली है। तो इसमें इन पैसों का असर या इन पैसों से फायदा क्या यात्रियों को होगा? तो डेफिनेटली होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे के कुछ जो इन पैसों का इस्तेमाल रेलवे जहां करनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से कहीं और करनी चाहिए। यानी कि यात्रियों की जो डिमांड है वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कुछ 5 और अहम डिमांड है मेरी, जिसमें इन पैसों का इस्तेमाल होना चाहिए। पैसे बच जाएं तो बाकी आपको जहां करना है, जो करना है आप करो, लेकिन इसमें होना चाहिए। सबसे पहला जो सवाल है मेरा, क्या इस बजट के बाद, इस बड़ी रकम मिलने के बाद सीनियर सिटीजन की जो कॉन्सेशन को रोकी हुई थी रेलवे ने, क्या वो वापस मिलेगा? तो इस सवाल को पहले सुनिए, फिर सवाल के जवाब को भी देखिए। देश के जो सीनियर सिटीजन है हमारे, उनकी जो टिकट को कंसेशन हम देते थे इतने सालों से, जो यूज टू हो गए हैं सब सीनियर सिटीजन, श्रावण बार निराधार योजना का लाभ लेने वाले जो सीनियर सिटीजन है, उनकी अभी टिकट में जो कंसेशन बंद किया है सर, वो कब फिर शुरू कर सकते हैं? उसके लिए अगर आपने बताया तो सभी सीनियर सिटीजन देश के लोगों को बहुत हेल्प होगी। थैंक यू। जैसा मैंने पहले भी कहा, करीब करीब 59,000 करोड़ की सब्सिडी यात्री सेवाओं पर है। 59,000 करोड़ की, कई राज्यों का बजट भी इतना नहीं होता है। तो बहुत बड़ी सब्सिडी यात्री सेवाओं में ऑलरेडी दी जा रही है और कंटिन्यूअस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रेलवे का, माननीय अध्यक्ष जी, पेंशन का बिल 60,000 करोड़ है, सैलरी का बिल 97,000 करोड़ है, एनर्जी का बिल 40,000 करोड़ है। ऐसी परिस्थितियों में 59,000 करोड़ ऑलरेडी जो सब्सिडी दी जा रही है उसको स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा और कुछ फैसले अगर करने होंगे तो भविष्य में किए जाएंगे। आपने खुद देख लिया इस बारे में रेल मंत्री का क्या कहना है। फिर भी जो है कई सारी खबरें वायरल हो रही है काफी तेजी से, जहां यह दावा किया जा रहा है कि नई बजट आने के बाद शायद सीनियर सिटीजन की कॉन्सेशन जो है उसे दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, मैं उस खबर को खबर ही नहीं मानता हूं जहां शायद लगा हो, लेकिन मजबूरी है कि आपको बताना पड़ रहा है। तो जहां शायद लगा है उस बात को आप साइड में रखिए। आप फिलहाल के लिए ऐसा सोचना छोड़ दीजिए कि बहुत ही जल्दी जो बुजुर्ग यात्री है उनको कॉन्सेशन मिलने वाला है। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ मानना भी गलत होगा। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए देखते हैं रेलवे ने क्या कुछ प्लान कर रखे हैं इन 2.4 लाख करोड़ रुपयों की, और क्या होने चाहिए वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला है, रेलवे का ये कहना है कि 7,000 किलोमीटर की पटरी जो है बिछाई जाएगी। हालांकि इसका फायदा जो है यात्रियों को ही होगा, अच्छी बात है, चलो ठीक है। सेकंड जो है, रेलवे इंक्वायरी में जो काफी लंबा टाइम आपको लगता है जब आप कॉल करते हैं, तो यहां पे जो इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, जिससे कि कम देरी में आप इंक्वायरी में बात कर पाओगे। तीसरी जो चीज है, पुराने जो रेल के डिब्बे हैं, यात्री डिब्बे हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा। इसका भी फायदा यात्रियों को ही होगा। अच्छा, इसके बाद है टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव होंगे, यानी कि टिकट बुकिंग की जो कैपेसिटी है पर मिनट की आईआरसीटीसी की, वो है 25,000 पीएनआर 1 मिनट में जनरेट होंगे। तत्काल के टाइम पर बहुत ज्यादा लोग मतलब लॉग इन करके टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, इसलिए 25,000 से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कई सारे यात्रियों की टिकट जो है बुक नहीं हो पाती है। किसी के पैसे कट गए, किसी का पीएनआर जनरेट नहीं हुआ है, किसी का वेटिंग में चला गया। वेटिंग तो हालांकि गाड़ी सीटें खत्म होने के बाद जाती है। तो ये चीज़ें है, तो इसको जो है 2.25 लाख कर दिया जाएगा सर्वर की कैपेसिटी। लेकिन सिर्फ सर्वर की कैपेसिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। गाड़ी में सीटें ही नहीं होंगी, 100 सीटों पे 1000 लोग टूट पड़ेंगे, और यहाँ पे आपने सर्वर की कैपेसिटी को बढ़ा के रखी हुई है, तो उसका क्या फायदा होगा? मुझे नहीं लगता इसका कुछ ज्यादा फायदा होने वाला है। अब चलिए बात करते हैं उन 5 डिमांड्स के बारे में जो मैंने रखा है रेलवे के सामने। मुझे लगता है कि ये सारी डिमांड्स मेरी जो है वो पूरे होने चाहिए, और ये डिमांड सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर एक आम नागरिक, आम यात्री की है, हर एक भारतीय का है। आइए खैर आप देख लीजिए। आप देखने के बाद आप मुझे कॉमेंट करके ये बताइए, क्या आप मुझसे सहमत हो या नहीं? जो भी आपका निजी राय हो सकता है। चलिए, सबसे पहला जो है, बिजी रूट्स पर गाड़ियां ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि बिजी रूट्स में लोगों की हालत खराब हो जाती है। कुछ लोग डर जाते हैं उन रूट्स में टिकट बुक करने के लिए, या तो फिर यात्रा करने के लिए। कंफर्म टिकट होने के बाद भी एक यात्री जो है आराम से यात्रा नहीं कर पाता है, क्योंकि वेटिंग वाले इतने ज्यादा हो जाते हैं। सेकंड जो है दोस्तों, वो है कि टिकट वेटिंग या आरएससी रह जाने पर उस यात्री को आधा किराया वापस करना चाहिए रेलवे को। देखिए, आरएससी, वेटिंग या कंफर्म, 3 तरह की टिकटें होती हैं। तो कंफर्म वाला जो आराम से जाता है, आरएससी की हालत क्या होती है वो आपको पता है, और वेटिंग वाले की हालत जो है उससे भी खराब होती है, जबकि तीनों ने उतना ही रकम दिया हुआ रहता है टिकट के लिए। अब यहां पे आप कहेंगे ये कैसा पॉसिबल है, आधा किराया कैसे वापस हो सकता है? तो जी हाँ, हो सकता है, ये पॉसिबल है। जब आप टिकट बुक करते हैं तो उस दौरान मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाता है, तो उस नंबर पर आपके जो है एक लिंक आना चाहिए। अगर आपका टिकट आरएसी रह जाता है, जब चार्ट प्रिपेयर होने के बाद आपको बताया जाता है कि आपका टिकट जो आरएसी रह गया है, कंफर्म नहीं हुआ है या वेटिंग लिस्ट रह गया है, तो उसमें एक लिंक आना चाहिए। उस लिंक पर क्लिक करके उस यात्री
का नाम का बैंक अकाउंट उसमें देना होगा। देने के बाद उसके बैंक खाते में जो है पैसे जाएंगे। या तो फिर अगर काउंटर का टिकट है, दूसरा भी एक ऑप्शन है काउंटर टिकट वाले कि वो अपनी गाड़ी से उतरने के बाद आरएसी टिकट को ले जाकर किसी भी काउंटर में अगले 1 या 2 दिन के अंदर में उस टिकट को जमा करे, फॉर्म फिलअप करे, उसके बाद जो उनको रिफंड उसी काउंटर से मिल जाए। या तो फिर ऑनलाइन टिकट जैसे ऑटो कैंसिल होते हैं वैसे ही ऑटो रिफंड होने चाहिए। अगर ऑनलाइन का टिकट आरएसी या वेटिंग में रह जाता है तो उस व्यक्ति के खाते में जो है उसका आधा किराया वापस आने चाहिए। यह है मेरा डिमांड। इसके बाद जो मेरा डिमांड है दोस्तों वो है कि एक गाड़ी में 100 से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट नहीं देना चाहिए। 100 से ज़्यादा, हालांकि 100 भी जो है एक बहुत बड़ा नंबर है, फिर भी मैंने पॉपुलेशन को देखते हुए ऐसा कहा है। खैर, चौथा जो है महिलाओं की सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाना चाहिए, खास तौर से उन महिलाओं की जो एक पीएनआर पे अकेले एक महिला जो ट्रैवल कर रही होती है, उनका जो है आरपीएफ वाले आकर उनसे देख रेख या फिर उनकी हालचाल जो है बीच बीच में पूछने चाहिए। उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल जो है रखना चाहिए। हालांकि ऐसा नियम तो बना हुआ है ही पहले से, लेकिन इसके बारे में जो है ऐसा नहीं होता है। कई महिलाओं से मैंने पर्सनली बात किया है, उनसे ना कोई रेलवे की तरफ से कोई आया, ना कोई आरपीएफ वाले आए, उनसे बात किए, ना कुछ नहीं हुआ। और पांचवी डिमांड है दोस्तों कि गाड़ियों की साफ सफाई का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि मैंने देखा है 2 दिन पहले ही गाड़ियों का हाल कुछ ऐसा था। कुछ फोटोज मेरे पास है बट मैं आपको वो दिखा नहीं सकता हूँ, मतलब आप समझ जाए किस तरह की फोटोज होंगी, बाथरूम का हाल क्या था। तो ऐसे में हालांकि ये जो है पूरी तरह से रेलवे की जिम्मेदारी नहीं बनती है, यात्रियों को भी इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो रेलवे के साथ हम यात्रियों को भी मिलकर साफ सफाई का ध्यान रखने की जरूरत है। ये थे मेरे डिमांड। आप मुझसे अगर सहमत हो या नहीं हो, जो भी हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, या फिर आपकी नज़र में कुछ और डिमांड है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।